में बात करें साबिक वजीर आजम की। तहरीक इंसाफ पगड़ी उछाल और धरने दो जमात है जिसका कोई नजरिया नहीं। नवाज शरीफ ने तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में वोट को इज्जत देने की कोई बात नहीं। अच्छा हुआ जो KPK में इनकी हुकूमत थी। KPK अवाम ने इनकी तब्दीली देख ली। ये भी कहा कि धरने में बड़े बड़े किरदार हैं, सिर्फ इमरान खान अकेला नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, खुलकर बताएं कौन कौन है। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, वक्त आने पर बताऊंगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान लाइट भी चली गई। एमरजेंसी लाइट्स में समाज शुरू की गई, जबकि नवाज शरीफ ने सहाफ़ी से सवाल किया, आज अंधेरा अंधेरा क्यों है, आज बिजली क्यों बंद की हुई है, जिस पर सहाफ़ी ने बर्जिस्ता कहा कि आपके आते ही बिजली चली गई। आम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में आज मौजूद हैं, जहाँ पर सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी बातचीत की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पगड़ी उछाल और धरने दो जमात है जिसका कोई नज़रिया नहीं। नवाज शरीफ ने तोपों का रुख एक बार फिर से तहरीक इंसाफ की जानिब कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर उन्होंने बातचीत की और कहा कि तहरीक इंसाफ में वोट को इज्जत देने की कोई बात नहीं की जाती। अच्छा हुआ जो KPK में इनकी हुकूमत थी। KPK अवाम ने इनकी तब्दीली देख ली है। उन्होंने मजीद कहा कि धरने में बड़े बड़े किरदार हैं, सिर्फ इमरान खान अकेला नहीं। और सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने रद्द अमल देते हुए कहा कि मजीद नाम वक्त आने पर बताऊंगा। आपको आम खबर से अपडेट करें, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत। गवाह मोहम्मद अजीम पर वकील सफाई काजी मिसबा की जरा जारी है। इसहाक डार की तरफ से हजवेरी फाउंडेशन को जारी चेक्स की तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई। गवाह के मुताबिक इसहाक डार ने मुख्तलिफ औकात में कुल 6 करोड़ 53 लाख मालियत के चेक हजवेरी फाउंडेशन को जारी किए। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, मजीद क्या अपडेट है समाज से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत हुई है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद अजीम पर वकील सफाई काजी मिसबा की जेरा जो है वो जारी रही और उन्होंने हजवेरी फाउंडेशन को जो चेक जारी किए थे इसहाक डार की जानिब से वो अदालत में जो है वो पेश कर दिए गए हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि 65.3 मिलियन के जो चेक थे वो इसहाक डार ने हजवेरी फाउंडेशन के नाम पर जारी किए। आज जो है वो उन पर जेरा मुकम्मल नहीं हो सकी है और अगली समाअत पर भी जो मोहम्मद अजीम है गवाह उन पर जेरा जारी रखेंगे वकील सफाई। और आज समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है, ताहम अभी तक अदालत ने तारीख नहीं बताई है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुताल्लिक जो है वो केस शुरू हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने इस बारे में अपडेट किया। अहम खबर दें आपको, नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। कायमा कमेटी बराए इंसाफ ने चेयरमैन नैब से 4.9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर वजाहत तलब कर ली। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आज कायमा कमेटी के सामने पेश होंगे। उधर कमेटी इजलास से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गई। पीपल्स पार्टी के कानून और इंसाफ कमेटी के मेंबरान मुस्ताफी, नवीद कमर और कमेटी को भिजवा दिया। के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पार्लियामेंट हाउस और नैब आमने सामने। पार्लियामेंट भी नवाज शरीफ के दिफा के लिए मैदान में आ गई। चेयरमैन नैब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में तलब, नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के क्या सबूत हैं? चेयरमैन नैब कायमा कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दें। पार्लियामेंट हाउस का मरासला नैब हेडक्वार्टर को मसूल। कौमी असम्बली के इजलास में नुक्ता एतराज पर नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का मुतालबा किया गया था, जिस पर स्पीकर ने मामला कायमा कमेटी बराए इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब को तलब करने पर पीपल्स पार्टी सीख पा। पीपल्स पार्टी के कायमा कमेटी अरकान नवीद कमर और शगुफ्ता जमानी ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा में ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि इस इकदाम से नैब कमजोर होगी। चेयरमैन नैब आज कायमा कमेटी में पेश होकर अपने केस का दिफा करेंगे। जावेद बलोच, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको, कराची में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया, ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान स्टील 4 साल से बंद है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाहें भी नहीं मिली और रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजबात भी अदा नहीं किए गए। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कराची से, जहां पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे न्यू न्यूज राजा कामरान से। जी राजा कामरान, बताइएगा क्या इनके मुतालिबात है? जी, इनके मुतालबात जो आपने कहे हैं वो तमाम हैं कि इनको तनख्वाह फौरी तौर पर अदा की जाए। जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं इनकी फौरी तौर पर वाजिबात की अदायगी की जाए। पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में
हुकूमत कोई हतमी फैसला करे मुलाजमीन को, ताकि मुलाजमीन अपनी नौकरी कर सके और इदारे को चलाया जा सके। इस हवाले से इनका यही मुतालबा है कि पाकिस्तान स्टेट मिल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उसकी गैस बहाल करके जो इदारा है उसको ऑपरेशनल किया जाए। इस वक्त इन्होंने रेलवे ट्रैक बंद किया हुआ है, जिसके बाइस कराची से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जाने वाली और वहां से कराची आने वाली तमाम जो ट्रेनें हैं उनकी आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। इन ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोका जा रहा है, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब मुल्क भर से ट्रेनें कराची की तरफ आ रही होती हैं और ये ट्रेनें जो हैं अब मुख्तलिफ स्टेशनों पर खड़ी होना शुरू हो गई हैं। जी, कराची में पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा हमें अपडेट करे थे कराची से राजा कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और बात करें मकबूजा बैतुल मक़दस की, जहां अमरीकी सफारत खाने का इफ्तिताह मजलूम फलस्तीनियों का लहू बहाकर किया गया। शहादतों की तादाद 61 तक जा पहुंची, जबकि 2700 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइली अफवाज की गोलाबारी, फायरिंग और शेलिंग से शहीद होने वालों में 8 माह की लैला अल कंदूर भी शामिल हैं। अमरीका ने इसराइली अफवाज के इक़दाम पर आज़ादाना तहकीकात की करारदाद मुस्तरद कर दी। मकबूजा फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए तुर्की ने इस्लामी ताबन तंजीम का सरबरा इजलास भी 18 मई को तलब कर रखा है। फलस्तीन लहू लहू है, गजा में इसराइली दहशतगर्दी उरूज पर। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में फलस्तीनी और इसराइली मंदूबीन के माबैन सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पोलिश सदर जोआना रोनिका ने गजा में होने वाली शहादतों पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की दरखास्त की। इजलास में मुतअद्दिद ममालिक ने गजा में होने वाले इंसान दुश्मन वाक़यात पर तहकीकात कराने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के नुमाइंदे रियाज मंसूर ने इसराइली नफरत अंगेज कत्ले आम की शदीद मुज़म्मत की। उन्होंने इसराइली फौजी ऑपरेशन को रोकने के अलावा बैनुल अक़वामी तहकीक कराने का मुतालबा किया। जर्मनी, बरतानिया, आयरलैंड और बेल्जियम ने आज़ादाना तहकीकात कराने का भी मुतालबा किया और आयरलैंड ने इसके साथ अपने मुल्क में इसराइली सफीर को तलब करके अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। किबला अव्वल के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। फलस्तीनी भाइयों का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा जाएगा। बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारत खाने की मुतनाज़ मुंतकिली और सहूनी अफवाज की निहत्ते मुसलमानों को खून में नहलाने के खिलाफ पाकिस्तान का 18 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान सामने आ गया। वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने काबिज़ इसराइली अफवाज की कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जुम्मा 18 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान की। काबिज़ इसराइली फौज की कार्रवाइयों की मजम्मत। कहते हैं फ़लस्तीनी भाइयों का हर फोरम पर मुकदमा पेश करते रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। तुर्क वज़ीर आज़म का भी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से टेलीफोनिक राब्ता। OIC के गैर मामूली इजलास में शिरकत की दावत दे दी। OIC का हंगामी इजलास 18 मई को तुर्की में होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं तरबेला पावर प्लांट में फनी खराबी। इस्लामाबाद, पंजाब और KPK के कई शहरों में बिजली गायब है। बिजली शॉर्टफॉल एक बार फिर से 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की पैदावार सिर्फ 11800 मेगावाट रह गई। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। इस बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज तहीम से। रियाज, कितनी देर में बिजली बहाल हो जाएगी, क्या कहना है वो काम का? जी, वजारत बिजली के तर्जुमान की जानिब से ऐलामिया जारी किया गया है, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर की गई है कि सिस्टम में फनी खराबी हुई है। वजारत की जानिब से कहा गया कि तरबेला पावर प्लांट में फनी खराबी हुई है। ताहम अभी हाल ही में रिसेंटली उन्होंने वजारत में ये कहा है कि तरबेला पावर प्लांट में फनी खराबी नहीं हुई, बल्कि गुद्दू से मुजफ्फरगढ़ जो लाइन है उसमें फनी खराबी हुई है और उसकी बहाली के लिए कोशिशें की जा रही है। NPCC और सेक्रेटरी पावर जो है वो इसका बिजली की बहाली के लिए फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं और वो पूरे सिस्टम के साथ, पूरे स्टाफ के साथ राब्ते में है और उसके इंजीनियर्स और जो माहिरीन है, वो टीम है जो वो बहाली के लिए काम जारी रखे हुए है। लेकिन अभी तक वजारत की जानिब से ये नहीं बताया गया कि ये कब तक बहाल होगी। ताहम फनी खराबी ट्रेस आउट करने में भी वक्त लगा है और आइंदा कितने टाइम में ये बहाल होगी इसका अभी तक नहीं बताया गया। रियाज, किन इलाकों में बिजली गायब है, कौन से इलाके मुतासिर हैं इस शॉर्टफॉल से? जी, वजारत की जानब से ये वाज़ेह किया गया है कि KP के कुछ इलाके और पंजाब के इलाकों में बिजली गायब है,
जबकि बलूचिस्तान, सिंध और दीगर जो कराची के जो इलाके हैं वहां पर बिजली मौजूद है और वहां कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज तईम, आपने अपडेट किया इस्लामाबाद से, जहां शॉर्टफॉल एक बार फिर से 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है। आम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां बिजली की पैदावार सिर्फ 11800 मेगावाट तक रह गई है और शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए फिलहाल काम जारी है। और अब अहले लाहौर के लिए एक अच्छी खबर, ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि मेट्रो ट्रेन इंशाअल्लाह चलेगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की तकमील पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज है। मेट्रो ट्रेन तालिब इल्मों, मजदूरों और मुलाजमीन को आसान सफर मुहैया करेगी। ऑरेंज ट्रेन डेरा गुजरा से लक्ष्मी स्टेशन तक चलाई जाएगी। 13 किलोमीटर से जायद के इस रूट पर मौजूद स्टेशन पर इलेक्ट्रीशियन समेत दीगर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है। आम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहां वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज इस ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन की डेरा गुजरा से लक्ष्मी स्टेशन तक रूट पर मौजूद तमाम स्टेशंस की ताज़ी नौराइश, रूट को रंगो रोगन, बरकी सीढ़ियों और मुख्तलिफ इक़साम के पौधों से सजाया जा रहा है। जबकि ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुंसलिक इंजीनियर्स ने टेस्ट ड्राइव के लिए पटरी का तकनीकी जायजा भी लिया। दूसरी जानिब शहरी भी ऑरेंज ट्रेन के मज़कूरा रूट की तकमील के हवाले से खुश दिखाई देते हैं। ऑरेंज ट्रेन बनने से तमाम जो इलाके के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे, वो बहुत हद तक इससे चलने से वो कवर हो जाएंगे। प्रोजेक्ट जो ये है, इससे जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, उसको बहुत फायदा हुआ है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा पर चीनी इंजीनियर्स अपनी पेशावराना सलाहियतों को ब्रुए कार लाते हुए शब रोज इस मंसूबे की तकमील के लिए कोशां हैं। कैमरामैन मुमताज के साथ अहमद कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। और लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन आजमाइशी तौर पर चलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमाओं के साथ ट्रेन में सफर भी करेंगे। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे न्यू न्यूज अता मोहम्मद से। जी अता, बताइएगा, आज लाहौर में ऑरेंज ट्रेन ट्रायल बेसिस पर चलाई जाएगी? जो है वो अहम खबर भी आ गई, जिसका लाहौरियों को बड़े अरसे से इंतजार था। लाहौरियों के जहनों में बार बार ये सवाल पैदा हो रहा था, क्या ऑरेंज ट्रेन पटड़ी पर चलेगी, दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी। आज आखिरकार खुदा करके वो दिन भी आ गया है कि आज ऑरेंज ट्रेन जो है पटड़ी पर दौड़ेगी। और इस वक्त जो है मैं ऑरेंज ट्रेन के लक्ष्मी चौक स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो काम है ऑरेंज ट्रेन का वो तकरीबन मुकम्मल ही कर दिया गया है। जबकि ऑरेंज ट्रेन का जो मजमूई तौर पर देखें तो जो है 80% सिविल वर्क्स जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। जबकि मैकेनिकल वर्क्स से जो है 70% हिस्सा भी जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। जबकि इस वक्त ऑरेंज ट्रेन के टोटल 28 में से 11 स्टेशन पर जो है काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। डेरा गुजरा से लेकर लक्ष्मी चौक पर जो है तकरीबन 10 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बिछा दिया गया है। और आज जो है वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो है यहाँ पर इफ्तिताह करेंगे। डेरा गुजरा से लेकर लक्ष्मी चौक पर आज जो है ट्राई बेस पर ऑरेंज ट्रेन यहाँ पर चलेगी। जबकि इस वक्त यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के लिए जो 11 बजे आज 4 बजे जो है वो जलसा करेंगे, उसकी तैयारियाँ भी यहाँ पर की जा रही हैं, जिस पर आकर वो ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह भी करेंगे और ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र भी करेंगे। जी, दूसरी जानिब नाबीना अफराद का कलमा चौक मेट्रो ट्रैक पर एहतजाज 5वें रोज भी जारी है। नाबीना अफराद ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। मुजाहिरीन के मुतालिबात में मुस्तकिल नौकरी और वजीफा शामिल है। आम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें, जहां पर नाबीना अफराद का कलमा चौक मेट्रो ट्रैक पर एहतजाज 5वें रोज में दाखिल हो चुका है और ताहाल इंतजामिया की जानिब से भी कोई कामयाब मुज़ाकरात नहीं किए गए। नाबीना अफराद ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज के जारी रहने का ऐलान किया है। जबकि मुजाहिरीन के मुख्तलिफ मुतालिबात हैं, जिनमें मुस्तकिल नौकरी और वजीफा शामिल है। इस बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़ाहद मसूद से। फ़ाहद, क्या अपडेट है वहाँ से और कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुँचा है मुज़ाकरात के लिए? जी बिल्कुल, जो नबीना अफराद का धरना पिछले 4 रोज से जारी था वो आज 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। और नबीना अफराद ने मजीद 5वें रोज भी मेट्रो का जो बस ट्रैक सर्विस है उसको मुअत्तल करके रखा हुआ है। मेट्रो की वजह से काफी जो लोग हैं यहाँ के शहरी वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नबीना अफराद अपना धरना जो है वो दिए हुए हैं और उनका कहना है कि हुकूमत से हमारे मुतालबात कभी पहले भी ना सुने ना पहले पूरे किए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम अपने यहाँ से जाने के लिए कभी भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उनके 3 मुतालबात हैं जो हुकूमत के आगे रखे गए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक दफा मुज़ाकरात की कोशिश की गई और वो भी जो है उनके मुतालबात को पूरे करने के लिए नहीं, सिर्फ उनको गोली देने के लिए कोशिश की गई थी। लेकिन जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी, वो लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ाहद, आपने इस बारे में अपडेट किया।
और अब बात हो जाए रहमतों के महीने रमजान मुबारक की। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सूबाई और जोनल कमेटियों के इजलास भी आज तलब किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में चांद नजर आने के कम, जबकि कराची में वाज़े इम्कानात हैं। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 17 मई को होगा, जबकि तुर्की में आज यकम रमजान मुबारक है। रमजान की आमद मरहबा, कुरान की आमद मरहबा, सहरी माह सयाम की आमद है और अहले इस्लाम अल्लाह ताला की बरकतें समेटने के लिए बेताब है। मरहबा या मरहबा, मरहबा या मरहबा, पाकिस्तान में पहला रोजा जुमेरात को होगा या जुमे को। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी आज कराची में बैठेगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेरे सदारत कमेटी न सिर्फ खुद आसमां का मुशाहिदा करेगी बल्कि शहादतों का जायजा भी लिया जाएगा। सूबाई और जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी आज तलब किए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब में मौसम अबर आलूद होने की वजह से चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम हैं, जबकि कराची समेत सिंध में चांद नजर आ सकता है। आज गुरूबी आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे 45 मिनट होगी और चांद 61 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमान और जापान में यकम रमजान जुमेरात को होगी। दूसरी जानिब हैदराबाद में भी रमजान उल मुबारक के करीब आते ही जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों ने फ्रूट की कीमतों में मन माना इजाफा कर दिया। इंतजामिया सारी सूरत हाल से बेखबर दिखाई देती है। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख मजीद बताएंगे। रमजानुल मुबारक के करीब आते ही हैदराबाद में फ्रूट फरोशों ने रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले फ्रूट की कीमतों में इजाफे कर दिए हैं और इसके साथ ही कई फ्रूट कोल्ड स्टोरेज में ज़ख़ीरा या फिर मार्केट से गायब कर दिए गए हैं, जिन्हें रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में निकाल कर महंगे दामों फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह दीगर फ्रूट की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। हर साल रमज़ान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्रूट की कीमतों को कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं होता। अब जबकि रमजान में कुछ ही रोज बाकी बचे हैं, दुकानदारों और ठेला फरोशों ने फ्रूट की कीमतों में इजाफे करके लोगों को परेशान कर दिया है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज, हैदराबाद। और रमजान में हुकूमत की तरफ से अवाम रिलीफ देने के दावे खोखले निकले। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में यूटिलिटी स्टोर पर गैर मयारी अशिया फरोख्त होने लगी। आटा, चीनी और दालों की कमी भी देखने में आई है। इस वक्त सराय आलमगीर के एक स्टोर पर हमारे नुमाइंदा सईद अमजद शाह मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के दावे जो हुकूमत ने किए थे वो दरे के दरे रह गए हैं। मैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अशियाए खुर्दोनोश है उनकी कमी देखने में नज़र आ रही है। आटा, चीनी, चावल, दालें और इसके अलावा जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं। मेरे साथ कस्टमर मौजूद हैं, उन्होंने ये शिकवा किया है। कैसा रिलीफ दिया है हुकूमत ने? ये स्टोर आप देख लें, कोई रेगुलर चीज़ इस्तेमाल होने वाली नहीं है। गैर मेरी कंपनी में चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर जो बिकती नहीं है बाहर। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के दावे जो किए हैं रमज़ान मुबारक में वो दावे ही हैं। कोई अशिया खुर्दोनोश यहाँ पर मेयारी चीज़ें यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर नहीं मिल रही। गैर मेयारी अशिया जो मार्केट में नहीं फरोख्त होती उन्हें यूटिलिटी स्टोर पर रख दिया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नियो मौसम में आपको बताएं, सिंध में मौसम गर्म और खुश्क है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं, आंधी और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सिंध में बदस्तूर गर्मी का राश बरकरार है। मौसम की खबर देने वालों ने आइंदा 24 घंटों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। पंजाब में बारिशों की फिर एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, तेज हवाएं भी चलती रही। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मौसम खुशगवार। सिरगोदा, कसूर, चूनिया, आरिफवाला, शेखुपुरा, जड़ावाला, दीपालपुर और ओकाड़ा में भी बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया।
सिंध के मुताबिक शहरों में गर्मी के वार जारी है। पारा आज भी अपनी हदों को छू रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में पेशावर, कोहाट, मर्दान, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। रुक करें कोयटा का, जहां मौसम एक मरतबा फिर से गर्म होना शुरू हो गया। आज सुबह से ही कोयटा में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। जी, आज सुबह से ही कोयटा शहर में मौसम जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पेशगोई की है कि आज दोपहर के वक्त कोयटा शहर में मौसम इंतहाई गर्म होगा, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी महकमा मौसमियात के मुताबिक 20% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हल्की हल्की जो है बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार होता रहा, लेकिन आज जो है मौसम इंतहाई गर्म है। गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हर शय पर जो वो मिट्टी बैठ चुकी है। शहरियों का कहना है कि अगर बारिश हो जाएगी तो उससे मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा, जबकि जो गर्द आलूद मिट्टी की वजह से बीमारियां हैं उनमें भी काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जो महकमा मौसमियात है उनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत जो है कोयटा में वो बढ़ती रहेगी। खासतौर पर रमज़ान के महीने में जो है कोयटा शहर में इंतहाई गर्मी पड़ेगी और शहरियों को गर्मी से महफूज रहने के लिए डॉक्टरों ने कुछ मशवरे भी दिए हैं। उनका यही कहना है कि गर्मी के वक्त में शहरी कम से कम घरों से बाहर निकलें ताकि गर्मी के असरात से जो है वो महफूज रह सकें। जी, और आपको बताएं कि घर में वसी लॉन ना भी हो तो पौधे और सब्जियां लगाई जा सकती हैं। बागबानी के माहिर तौफीक पाशा इसका आसान हल बताते हैं, जिससे घर में हरियाली और सेहत बख्श माहौल में रहा जा सकता है। कराची से सिद्रा डार की खुसूसी रिपोर्ट। कराची में मलीर के करीब भीरू कोट में वाक़े ये फार्म हाउस शहर के शोरगुल और आलूदगी से पाक है। लगभग 44 बरस से यहाँ रहने वाले तौफीक पाशा को शहर की रंगीनी मुतासिर न कर सकी। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गुजारते हैं जो चिलचिलाती धूप में साया दे रहे हैं या फिर आँखों को ठंडक। तौफीक पाशा का कहना है कि जरूरी नहीं कि सबको इतनी बड़ी जगह मुयस्सर हो, लेकिन बहुत सी सब्जियाँ घर पर गमलों में भी उगाई जा सकती हैं। सब्जियाँ तो बहुत आसान है घर में लेना। अगर आपके पास ज़मीन ना भी हो, मिसाल के तौर पे आपके पास सिर्फ छत है, ठीक है ना, तो आप छत पे तो तकरीबन सारी सब्जियां अपनी उगा सकते हैं। पहली बार सब्जी उगाना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, ये मुश्किल भी तौफीक पाशा ने आसान कर दी। मट्टी और खाद किसी भी आपके घर के नज़दीक जो नर्सरी है उससे आपको मिल जाता है। अगर आप बीज लगा रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम डिफरेंट लेते हैं। हम बालू मट्टी में, मैं जो हूँ पर्सनली प्योर बालू मट्टी लेता हूँ, उसके ऊपर बीज रख के उसको कंपोस्ट से कवर कर देता हूँ। ये हालत जो है उसकी तकरीबन 1 महीने में हो जाती है। इसमें कुछ पौधे ज़रा ज़्यादा बड़े हो गए, कुछ छोटे रह गए, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये पनीरी की शक्ल में है। शाखें फैलाए साए देने वाले ये दरख्त हो या फिर सूरज की आंखों में आंखें डालते रंग बिखेरते ये फूल दिन भर की थकावट थोड़ी ही देर में दूर कर देते हैं। बागबानी एक ऐसा मशगला है कि अगर एक बार अपना लिया जाए तो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। आपके हाथ के लगाए हुए फल हो, फूल हो या फिर सब्जियां, ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए मुफीद है बल्कि आपके माहौल को भी बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ सिद्रा डार, न्यूज़ कराची। लाहौर के गंगाराम अस्पताल की मेन इमरजेंसी की बिजली गुज़िश्ता 1 घंटे से बंद है। जिन अस्पताल में भी बिजली बंद, जबकि अस्पताल के जनरेटर भी काम करना छोड़ गए हैं। मरीजों और डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इमरजेंसी की बिजली बंद होने की वजह से मुतअद्दिद ऑपरेशन मनसूख हो गए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां नवीद से। जी मियां नवीद, बताइएगा क्या मामला है? क्या अस्पताल इंतजामिया के पास फंड्स की कमी है जिसकी वजह से जनरेटर भी नहीं काम कर रहे? जी बिल्कुल, दोनों अस्पतालों में यही मामला है कि जनरेटर काम नहीं कर रहे और इसके साथ बिजली वैसे बंद है। तो खासतौर पर वो मरीज जिनको काफी अरसे बाद जिनका ऑपरेशन डे था और उनका लिस्ट में नाम आया था ऑपरेशन होने से, उनके लिए मुश्किल का सामना है, डॉक्टर को भी मुश्किल का सामना है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो आउटडोर में खासतौर पर जो आउटडोर वार्ड, दोनों आउटडोर वार्ड है, वहाँ पर जिना अस्पताल में खासतौर पर अंधेरा छाया हुआ है। इसी तरह सर गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर जनरेटर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। जनरेटर भी जो है वो जिना अस्पताल के अगर वाले से बात करें तो जो काम नहीं कर रहे। इस हवाले से इंतजामिया का ये कहना है कि वो इस मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मरीजों को और डॉक्टर्स को, अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह से ये मामला जारी है और अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। जी बहुत शुक्रिया मियां नवीद, हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे।
शहरकात का जिला वस्ती के मकीन तफरीह से महरूम है। फेडरल बी एरिया में कायम सर आदम जी पार्क भी गैर कानूनी कचरा कुंडी बनाकर बच्चों और मकीनों को तफरीह से दूर कर दिया। दफ़ा 144 के नाफिज होने के बावजूद पुलिस और ज़िला इंतजामिया गार्बेज माफिया के सामने बेबस है। अहवाल बता रहे हैं सरफराज कायम खानी। हम तो इतने आदी हो गए तो हमारे को बदबू भी नहीं आती। कोई और बंदा आता है ना, बोलता है तुम लोग यहाँ रह कैसे रहो। कराची के जिला वस्ती का सर आदम जी पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। इलाका मकीन खवातीन कहती हैं कि गंदगी और कचरे की वजह से घरों में भी रहना मुश्किल हो गया है। इतनी बदबू आती है कि हमें बैठना मुश्किल हो जाता है। भाई क्या है मसला, हमें ना पानी है ना ये, कि क्या करेंगे हम। सुबह 5:30 बजे से धुआं आना शुरू हो जाता है, एक एक घरों में पहुंचता है। नियो न्यूज की टीम को मुतासरा पार्क में देखकर बच्चे भी दौड़े चले आए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सुबह जब जाते हैं स्कूल यहाँ कचरा चला देते हैं कि धुआं सबके घरों में आता है। पेरेंट्स जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो धुआं उड़ता है, हमें दिखता नहीं है कुछ। इलाका मकीन कहते हैं ऐसा लग रहा है कि दफा 144 कचरा फेंकने वालों पर नहीं बल्कि कचरा उठाने वालों पर नाफिज हो गई है। ये लोग कहते हैं दफा 144 लग गई है। कहाँ से लग गई? यहाँ इतना सारा कचरा कुंडी पड़ा हुआ, उसको उठाने वाला कौन है? गैर एलानिया लोड शेडिंग, पानी की किल्लत, सफाई सुथराई और कचरे का अजाब कराची वालों के लिए ना हल होने वाला मसला बन गया है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयाँ करके 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि एक्साइज पुलिस ने हब के इलाके में कार्रवाई की और भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद कर ली। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। कराची कायदाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान हफीज और फयाज के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और पार्ट्स बरामद कर लिए, जबकि एक्साइज पुलिस ने हब के करीब कार्रवाई करके गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग नाकाम बना दी। गैर मुल्की शराब भारी मिकदार में बैग्स में छुपाकर कराची मुंतकिल की जा रही थी। पाक कॉलोनी और पापोश नगर पुलिस ने कार्रवाई करके गैंगवार कारिंदे समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असला और मंशियात बरामद कर ली। मोहम्मद हम्माद, न्यू न्यूज़ कराची। आलमी खबरों में आपको बताएं, शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात मनसूख हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें मनसूख करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। आम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहाँ शुमाली कोरिया का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। शुमाली कोरिया की अमरीका के साथ भी सरबराह मुज़ाकरात मनसूख करने की धमकी। अमरीका ने रद्द अमल में कहा कि शुमाली कोरिया की धमकी के बावजूद मुज़ाकरात चाहते हैं। आम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहाँ शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात मनसूख हो गए हैं। और खेलों के मैदान में शामिल कर रहे हैं अब खबर। लाहौर में पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में रौनकें बिखेर दी। चैंपियन बॉक्सर आमिर खान ने भी इवेंट को खूब एंजॉय किया, बता रहे हैं कादिर ख्वाजा अपनी इस रिपोर्ट में। बॉक्सिंग के रंगारंग मुकाबले, दिलकश फायरवर्क्स ने माहौल बना दिया। भंगड़ा किंग मलकू की परफॉर्मेंस ने लहू गरमाया। आमिर खान की एंट्री, शायकीन पुरजोश। किंग खान ने कहा पाकिस्तान को जल्द अच्छे बॉक्सर्स मिलेंगे। Inshallah, I want to become a world champion again. I want to put Pakistan's name on the map. Also, I'm from Great Britain, England, so I want to put England on the map. Pakistan, Zindabad. मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में उस्मान, हमजा कदीर और खलीला अतहर बाजी ले गए। चैंपियनशिप का ताज लाहौर के नाम रहा। कैमरामैन इजाज लतीफ के साथ कादिर ख्वाजा, न्यू न्यूज़ लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।